चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं अब नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आपकी बुक में अगर कहीं इधर उधर हो क्वेश्चन तो देख लेना। क्वेश्चन है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज डी महापात्रा commenced business with cash rupees 50,000 and rupees 1 lakh by check, goods rupees 60,000, machinery rupees 1 lakh and furniture rupees 50,000। ये सारी चीजें लगा करके मिस्टर डी महापात्रा जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, 1 लाख रुपीज का एक चेक लेकर गया है, गुड्स 60,000 रुपीज एंड मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। ये सारी चीजें लगा करके बिजनेस स्टार्ट करा है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं हम इधर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ, बहुत सारी चीजें हैं तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ। अब क्या क्या है, एक तो क्या है वो कैश, असेट्स में ही आएगा कैश, कैश लिख लेते हम। दूसरा वो चेक लेकर गया है तो चेक का ट्रांजेक्शन जो होगा बैंक के नाम से शो होगा, क्योंकि चेक जो मिला है बैंक में डिपॉजिट होगा अकाउंट के, तो कैश आ गया, बैंक आ गया। फिर उसके बाद में गुड्स भी लेकर गया है यानी स्टॉक, तो थर्ड थिंग हम यहां पर लिख रहे हैं स्टॉक। फिर वो लेकर के आएगा मशीनरी और फर्नीचर दोनों, तो एक मशीनरी भी आ जाएगा इधर और एक आ जाएगा हमारा फर्नीचर। तो मैंने लिख दिया सारी एसेट जो जो लेकर के आया वो। और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा तो सारी क्या कहलाएगी, कैपिटल। वो हम कैपिटल के अंदर लिख लेंगे, उसकी टोटलिंग जो भी होगी। तो अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट क्या क्या है, कैश है हमारे पास में 50,000 रुपीज का, चेक था हमारे पास 1 लाख रुपीज का, स्टॉक था 60,000, मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। तो ये सारी चीजें वो लेकर के आए। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। इस कैश हमारे पास 50,000 है, चेक जो है 1 लाख रुपीज का है, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख रुपीज और फर्नीचर 50,000 रुपीज। अब इन सभी की जो टोटल होगी वो टोटल आपकी आ जाएगी कैपिटल के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इन सब चीजों से। टोटलिंग कर लेते हैं 50, 150, 210, 310, 360। तो टोटल 3,60,000 से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 3,60,000 रुपीज की टोटल कैपिटल जो है वो आ जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। टोटल बराबर आ गई दोनों साइड। चलिए अब सेकंड ट्रांजेक्शन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन है हमारा 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स मतलब ये जो हमारे पास में गुड्स अवेलेबल है इसका 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड half of the payment is received in cash। 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% and half of the amount is received in cash। आधा अमाउंट तो कैश में आ गया और आधा अमाउंट ड्यू चल रहा है। तो पहले ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं अपन कि क्या इस ट्रांजेक्शन के अंदर हो रहा है। तो मैं आपको ट्रांजेक्शन पहले यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ क्या हो रहा है उसमें, फिर अपन उस ट्रांजेक्शन को ट्रीटमेंट जो है वहां पर करेंगे। ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं पहले, सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट। ट्रांजेक्शन देखते हैं। टोटल गुड्स है हमारे पास में 60,000 रुपीज का, ध्यान से समझना इसको और नोट भी कर लेना साथ में, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा बाद में। टोटल गुड्स है हमारे पास में 60,000 रुपीज का। उसने बोला 1/3 ऑफ द गुड्स, तो 60,000 में 1/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो गया, 20,000 रुपीज। समझ में आया, 60,000 का टोटल गुड्स था, उसका 1/3 कैलकुलेट किया, 20,000 आ गया। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पर सेल किया। ये कॉस्ट प्राइस है 20,000, इसका 10% कितना होगा 20,000 का, 2,000 रुपीज। तो प्रॉफिट है तो ऐड कर देते इसके अंदर। टोटल गुड्स कितने में सेल किया उसने, 22,000 रुपीज में। समझ में आया सबको। 60,000 का 1/3 कैलकुलेट किया, 20,000 आ गया। उसमें 10% प्रॉफिट ऐड कर दिया तो 20,000 का 10% 10,000 सॉरी 2,000 ऐड किया, टोटल हो गया 22,000। फिर उसने कहा इसमें से हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ अमाउंट कैश में आया, तो इसका हाफ कितना हो गया 11,000 और हाफ क्या होगा, क्रेडिट पर होगा। हाफ कैश में आया है और हाफ क्रेडिट पर है, यही होगा। तो ये क्या किया हमने, पूरा सेल किया है ये सब। ट्रीटमेंट समझ में आ गया, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया वो सब। अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वहां
अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इसको हम कहां लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा जो है ट्रीटमेंट इसका होने वाला है। सबसे पहले हमने गुड्स सेल किया है 20,000 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस 20,000 है। तो हम जानते हैं जब भी हम स्टॉक में 8 लेस करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस 8 लेस होती है। 20,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस का गुड्स हमने सेल किया तो स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक में से हम 20,000 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर 2,000 का हमारे को क्या हुआ था, प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं 2,000 रुपीज प्रॉफिट के। टोटल सेल हुआ 22 में, जिसमें से 11,000 कैश आ गया, 11,000 रुपीज क्रेडिट पर है। तो पहले 11,000 का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो कैश आया हमारे पास में, कैश आ रहा है तो क्या करोगे, 11,000 रुपीज कैश में प्लस कर दोगे, ठीक है। गुड्स सेल किया तो कैश आएगा, कैश में प्लस कर दिया। 11,000 रुपीज का क्रेडिट पर सेल किया है, क्या किया है, क्रेडिट पर सेल हुआ है। तो क्रेडिट पर सेल होता है तो क्या इंक्रीज होता है, क्रेडिट पर सेल होता है तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है डेटर्स के नाम से, इस नाम से डेटर्स के नाम से एसेट्स इंक्रीज होती है। तो 11,000 रुपीज जो है वो 11,000 रुपीज डेटर्स के अंदर ऐड कर देंगे हम। तो डेटर्स पहले नहीं था तो हमने नया ऐड कर दिया नेम इधर, और 11,000 रुपीज उसके नीचे प्लस कर दी। समझ में आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, 4 जगह ट्रीटमेंट हुआ इसका। 20,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से कम किया, 2,000 का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में प्लस किया, 11,000 कैश आ गया तो कैश में प्लस कर दिया, और 11,000 क्रेडिट पर था तो डेटर्स में प्लस कर दिया 11,000 रुपीज। अब टोटलिंग कर लेते हैं, टोटलिंग दोबारा दी नहीं आगे। 50,000 प्लस 11,000 कितना हो गया, 61, प्लस 1 लाख रुपीज आपका बैंक का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा, प्लस 60,000 माइनस 20,000 कितना बचा, 40,000, प्लस 1 लाख रुपीज ये एज इट इज आ जाएंगे मशीनरी के, प्लस 50,000 रुपीज फर्नीचर के आ जाएगा वापस, प्लस 11,000 रुपीज आपके डेटर्स आ जाएंगे नए जो है वो कंप्लीट। इधर क्या हो रहा है, 3,60,000 प्लस 2,000 यानी 3,62,000। आप इसकी टोटलिंग कर लीजिए, टोटल 3,62,000 आनी चाहिए, आ रही है मतलब सही है। तो मैंने टोटलिंग कर ली है, 3,62,000 हो रही है टोटल, इट मींस दोनों साइड की टोटल बराबर है तो सही जा रहे हैं हम लोग। ट्रीटमेंट समझ में आया आपको सभी को, आई थिंक ये सभी ने आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे हम इसलिए यहां पर। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है तो क्या होगा, मशीन कम हो जाएगी, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी 10,000 रुपीज से, सॉरी 10,000 नहीं, 10% है तो 10% अपने मशीन भी देखते हैं पहले कितनी, 1 लाख रुपीज की मशीन है हमारे पास में, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो मशीन में से 10,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे क्योंकि मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। डेप्रिसिएशन क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। पता ही सभी को, लॉस को कैपिटल में से माइनस करते हैं, और डेप्रिसिएशन में मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन में से माइनस कर देंगे। ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं इस तरह, हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। वापस टोटलिंग कर देते हैं, 61,000 ये 1 लाख एज इट इज, प्लस 40,000 प्लस 1 लाख माइनस 10,000 तो 90,000, प्लस ये 50,000 फर्नीचर का, प्लस 11,000 डेटर्स। इधर क्या हो गया, 10,000 माइनस कर देंगे तो 3,52,000। इधर भी वही होगी टोटलिंग, 10 इधर भी माइनस हुए, 10 इधर भी माइनस हुए, टोटल बराबर। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये थी हमारी पहले, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए अब, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज रुपीज 10,000। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज रुपीज 10,000, सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। कैश विड्रॉल किया तो कैश कम होगा 10,000 से, और विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज है, ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो 10,000 कैपिटल में से माइनस, 10,000 कैश में से माइनस। ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज माइनस कर लेते हैं, 61 माइनस 10 51,000 प्लस 1 लाख, बाकी में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे इनको नीचे।
40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000। इधर 10,000 माइनस कर देंगे तो 3,42,000। 342 इधर भी हो रहा है, 10 इधर से माइनस हुआ था इसलिए, तो ये हो गई हमारी नई इक्वेशन। चलिए अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 5%। ड्रॉइंग्स पर 5% की रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो अभी देखते हैं पहले ड्रॉइंग्स कितनी है हमारी। ड्रॉइंग्स लिखी हमने अभी इसी जस्ट पहले वाले ट्रांजेक्शन के अंदर ही। ये ड्रॉइंग्स लिख रखी हमने 10,000 रुपीज की, तो इसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा हमारा 5% की रेट से। 10,000 रुपीज का 5% कितना हो गया? 500 रुपीज। ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500 रुपीज का आ रहा है इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कल ही मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैपिटल में ही होता है। केवल कैपिटल में उसको एक बार तो प्लस किया जाता है और एक बार कैपिटल में से ही उसको माइनस किया जाता है। याद है सभी को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। उनको एक बार कैपिटल में प्लस करते हैं और एक बार कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से क्या होती है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए कैपिटल में से माइनस कर दिया। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फॉर्म के लिए इनकम है, तो इनकम है इसलिए उसको उसमें प्लस करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट यहीं पर होगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है। इसमें भी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसकी टोटल भी वापस वही आ जाएगी 3,42,000। इन सबको वापस कॉपी पेस्ट करना है, तो ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए सारे। 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 11,000 कंप्लीट। टोटल आ जाएगी अब इक्वल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड फॉर दैट रिसीव अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 3 months। 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया आपने और इसके बदले में आपको क्या मिला है? बिल रिसीवेबल मिला है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। 6 ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड गुड्स अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। गुड्स सेल किया है, क्या रिड्यूस होगा? स्टॉक। स्टॉक देखिए कितना अपना, ये 40,000 है स्टॉक अपना, तो 10,000 रुपीज अपन माइनस कर देते हैं जो गुड्स हमने सेल किया है। 10,000 भी किया था, 10,000 रुपीज से गुड्स माइनस कर देते हैं। क्रेडिट पर सेल किया हमने और क्रेडिट पर सेल करने के बदले में हमारे को क्या रिसीव हुआ है? बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल सुना सुना सा है नाम। क्या होती है बिल्स रिसीवेबल? हमारे लिए असेट्स होती है। असेट्स होती है तो नया नाम लिखेंगे असेट साइड में, क्योंकि पहले से बिल्स रिसीवेबल नहीं आया है, तो यहां पर एक नया नाम और ऐड कर देंगे हम, बिल्स रिसीवेबल। और 10,000 रुपीज होंगे उसमें प्लस कर देंगे। समझ में आया? गुड्स हमने सेल किया तो हमने स्टॉक में से लेस कर दिया 10,000 और उसके अगेंस्ट में हमारे को बिल्स रिसीवेबल रिसीव हो रहा है और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए है असेट्स, तो हमने असेट्स के अंदर न्यू नेम ऐड किया बिल्स रिसीवेबल। 10,000 रुपीज उसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, अब वापस टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कर लेते हैं वापस हम लोग। 51,000 प्लस 1 लाख 40 माइनस 10, स्टॉक बच गया हमारे पास 30,000 प्लस मशीनरी 90,000 प्लस फर्नीचर 50,000 प्लस 11,000 के लेटर्स और प्लस 10,000 आ गया हमारे पास नई एसेट्स बिल्स रिसीवेबल। टोटलिंग करेंगे इधर इक्वल 3,42,000 टोटल बराबर आ रही है दोनों साइड में, तो सही है। चलिए ये हो गया नई इक्वेशन हमारे पास। लास्ट अब लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास में, रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी। रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन मेच्योरिटी, यानी जो 3 महीने के लिए बिल पहले लिखा था उस बिल का अमाउंट अब हमें रिसीव हो रहा है आफ्टर 3 मंथ।
तो ट्रीटमेंट क्या होगा, बिल रिसीवेबल का अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, इट मींस कैश आ रहा है हमारे पास। कितने का था बिल, 10,000 का, तो कैश आ रहा है, 8 कर देते हैं, कैश के अंदर 10,000, ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, अमाउंट रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। 10,000 रुपीज कैश में ऐड करेंगे, कम क्या होगा हमारा, बिल्स रिसीवेबल जो एक एसेट थी हमारी जिसका हमें अमाउंट अब रिसीव हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 10,000 रुपीज से। समझ में आ गया, हो गया दोनों जगह ट्रीटमेंट। अब आप इसकी टोटल कर लीजिए, ये जो होंगे वो आपके लास्ट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल क्या आएगी, 51 प्लस 10 61,000 प्लस 1 लाख रुपीज बैंक बैलेंस प्लस 30,000 रुपीज का आपका स्टॉक, 90,000 रुपीज की आपकी मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर प्लस 11,000 रुपीज के आपके डेटर्स। और ये खत्म हो गया बिल्स रिसीवेबल, तो 10 था, 10 माइनस हो गया, 0 हो गया। इधर कैपिटल हो गई आपकी 3,42,000 रुपीज की। लाइबिलिटीज में एक भी नाम नहीं आया हमारे पास में, ठीक है, लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, केवल कैपिटल है हमारे पास 3,42,000 की, और बाकी ये सारी जो है वो हमारी एसेट्स है। टोटल करेंगे तो टोटल दोनों साइड की इक्वल आ रही है हमारी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे को क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपने पहले किसी क्वेश्चन में नहीं देखी, तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको सारी चीजें जो क्लियर हो जाए, किस तरह से अपने को इनका ट्रीटमेंट जो है वो करना है। इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आपका जो सेकंड वाला था, जो 4 जगह ट्रीटमेंट हो रहा था इसका, गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट ऑन कैश और प्रॉफिट पर, उसमें से कुछ अमाउंट जो है आपका कैश में भी आ रहा था, कुछ बाकी चल रहा था, वो हो गया। नए ट्रांजेक्शन भी आ गए जिसके अंदर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला ट्रांजेक्शन था आपका, और भी जैसे डेप्रिसिएशन वाला एक नया ट्रांजेक्शन आया है, ये बिल्स रिसीवेबल वाला न्यू था ट्रांजेक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन किया हमने इस चैप्टर का। इसके बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कभी भी फोन कर दीजिए, मैं आपको उसके आंसर जो है वो बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।